हाय, अ वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। आज टाइमली उठ गए, बहुत सारे टारगेट अचीव कर लिए। और आज की कौन सी सबसे बुरी चीज़ है? बुरी चीज़ है ठंड। मतलब मेरे पूरे हाथ एज यू कैन सी पूरे सुक्कुड़ 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 से गए, श्रिंक से हो गए ऐसा लग रहा है। और मुझे अति से ज़्यादा ठंड लग रही है। मतलब दिन पे दिन मैं सोच रही हूँ कि उत्तरायण आए और ठंड जाए, लेकिन वो मानने का नाम नहीं ले रही। सूरज भगवान निकल नहीं रहे हैं, और जिसके चक्कर में ये यहाँ पे मैं हॉट वाटर बैग लगा लगा के अपने पैरों को गर्म कर रही हूँ। पैर पूरे टाइम ठंडे हैं मेरे, ठीक है। और मैं जितना पहन लूँ मुझे ठंड ही लग रही है, ठीक है। मैं आज तो टेबल तक पहुँच ही नहीं पाई हूँ, ठीक है। मतलब इतनी ठंड लग रही थी कि मैं उस पर बैठी, ठीक है। आई हैव अ प्लास्टिक चेयर, ठीक है। तो मैंने उसका भी जुगाड़ किया कि मैंने जो पतला वाला ब्लैंकेट था ना, उसको वहाँ पर रख दिया ताकि मुझे ठंड ना लगे, ठीक है। और पीछे मैंने अपनी पिलो रख ली, लेकिन तो भी मुझे ठंड लग रही थी। फिर मैंने बोला कोई ना। अब देखो, थोड़ा नुकसान तो होता है, ये तो मैं बोलूँगी झूठ नहीं आपको कि हाँ, बिस्तर पे बैठने के बाद नुकसान होता ही है। आप जब कंफर्ट जोन में चले जाते हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वहाँ बैठी तो मैं बीमार हो गई तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर तो बीमार नहीं हो सकते, बाकायदा हो सकते हैं। और आई कांट टेक रिस्क, क्योंकि एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज MOCH और AMO का सिलेबस भी आ चुका है, और आज 5 तारीख हो गई, मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है। एक तो जो फॉर्म वाले भैया है वो 2 बजे आते हैं और 11 बजे तक रहते हैं। 8 बजे के बाद मेरी ऐसी हालत ही नहीं रहती है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, आज सिलेबस वगैरह देख कर सारी फॉर्मेलिटीज़ के वीडियोस देखना मैंने बहुत अच्छे से आज सोच लिया है कि आज मुझे UPPSC के बारे में देखना ही देखना है, और कौन सी फॉर्मेलिटीज़ करनी है। अभी तक मैंने ऐसे वीडियोज़ भी नहीं देखे थे उसके, कुछ भी नहीं देखा ना, लेटर्स आए उसको पढ़ा, बस सेव 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 कर करके रखा है अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें करनी हैं, क्योंकि डिले होते जा रहा है। मतलब अब हो गई हूँ, मतलब थकान तो होती है। देखो, आप कहीं भी जाओ काम करो तो आपको थकान तो होती है। और बस कल शाम में भी एक चीज़ है, प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 2026, ठीक है। और अपनी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि अगर अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया तो सेटबैक हो सकता है। इसलिए अब प्रायोरिटाइज़ करना है हर चीज़ में। मेरा नाश्ता हो गया है, और अभी मैं बैठी हुई हूँ कि थोड़ा सा एक सेशन और कर लूँ, थोड़ी सी क्लासेस और कर लूँ, ठीक है। 1-2 चैप्टर्स निपटा दूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी, ठीक है। आई हैव नॉट टेकन अ बाथ टिल नाउ, ठीक है। और फिर सीधे रेडी होके कॉलेज चली जाऊंगी, ठीक है। ठंड इतनी लग रही है ना कि वाटर हीटर में मैंने पानी लगा दिया, सुन 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 करके वाटर हीटर मेरी आवाज़ कर रहा है। जैसे ही पूरा पानी गर्म होता है, बस जाती हूँ, नहाती हूँ, क्योंकि फिर हॉस्पिटल के लिए तभी फिर मैं एक बार बाद में, क्योंकि ऐसे नहीं हो जाता कि जाना है फिर लगा रहता है जाना। एक तो आज मंडे है, मंडे इज़ अ हैक्टिक डे, सबको पता है, ठीक है। संडे इज़ अ स्मूथ डे, संडे पता नहीं कब चला जाता है, लेकिन मेरा तो अब संडे भी नहीं है। और मैं अपने आप को मोटिवेट भी कर नहीं पा रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अच्छा सोच रही हूँ अपने बारे में, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ आती है, मतलब जैसे कि मेरे फादर की शॉप है, तो ना संडे ना मंडे कोई डे नहीं, ना कोई हॉलीडे, ठीक है। वो छोटे एरिया में है, तो ऐसा कोई वीक ऑफ भी नहीं होता है, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया, वैसे से बड़े बड़े एरिया में हम देखते हैं ना कि जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया मंडे बंद रहेगा, संडे बंद रहेगा, सैटरडे बंद रहेगा। तो वैसा तो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ पूरे दिन दुकान खुली, ठीक है। और सिर्फ जैसे जो अपना होली का दिन होता है उस दिन दुकान बंद रहती है। और रोज़ रोज़ उठ के सुबह सुबह नहा धो के जाते हैं। तो बस अपने घर वालों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो माई इंस्पिरेशन इज़ माई फादर फॉर दैट, कि अगर तुझे छुट्टी नहीं मिल रही है तो अब स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हुई, पापा कैसे काम करते हैं उनसे सीखो, करो, बस यही है। और रेडी, और मैं रेडी हो चुकी हूँ और टाइम से रश कर रही हूँ। मंडे है, काफ़ी हेक्टिक डे रहने वाला है, और चलो जल्दी, दिस इज़ माई फिट चेक। गाइज़ वेलकम बैक। और मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से। आप बोलोगे आज हॉस्पिटल में क्यों नहीं मिले? आज हॉस्पिटल में इसलिए नहीं मिले क्योंकि था आज मंडे, और मंडे मैंने आपको पहले ही बोल कर गई थी कि हेक्टिक डे रहने वाला है। क्योंकि हॉस्पिटल तो मुझे पता है ना कि हॉस्पिटल होता है, मंडे मंडे होता है, और ट्यूसडे की तैयारी भी करनी होती है। एक्चुअली हुआ ये कि मुझे ऑलरेडी पता था कि आज रश रहने वाला है, और एज़ इट इज़ ही चीज़ें हुई। और मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मतलब मैं कंटिन्यूसली काम कर रही थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं एक बार कैमरा भी निकाल लूँ। और मैंने सिर्फ रूम ओपन किया था अपना वॉशरूम जाने के लिए, ठीक है।
उसके सिवाय मैं रूम में गई ही नहीं आज कि वहाँ पर ओपन करके आपको कुछ बता सकूँ। और वहाँ पर जहाँ पर काम करना रहता है वहाँ पे तो ऑब्वियसली मैं ऐसे कैमरा टिका देती थी अगर कोई आजू बाजू में नहीं रहता था या थोड़े दूर रहता था। लेकिन आज मेरे पास ही इतना काम था कि वो नहीं किया। और आज 2-3 मेरे से गलतियाँ भी हुई ऑन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड पड़ गया था, जल्दी करना है जल्दी करना है जल्दी करने के चक्कर में। और मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चली गई, जो चीज़ें नहीं भी करनी थी उसका भी लिखा गया तो वो चीज़ें थोड़ी सी गलत हो गई, ठीक है। बट मुझे पता चला कि हाँ कैसे कैंसिल आउट भी करते हैं। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, आई बस थोड़ी सी डर रही थी मैं कि यार ये तो डॉक्यूमेंट्स का वर्क कैसे गलत हो गया, तो दैट पेज फोल्ड कर दो इज़ द ऑप्शन और उसमें कैंसिल करके लिख दो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। एक्चुअली मुझे जैसे डिस्चार्ज भी बनाना था तो बहुत सारा कॉल करना था, जो एक्चुअली जिसके पेशेंट जिनके अंदर एडमिट है उनके अंदर भी, तो मैंने कहा ठीक है। फिर और इंट्रोडक्शन हुआ। एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया तो मैंने इवनिंग शिफ्ट हुई मेरी, आपको पता है तो है, डॉक्यूमेंटेशन के वर्क के बाद। तो उसके बाद मैं ज़्यादा किसी लोगों से मिली ही नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला कि क्योंकि मैं अपने टाइम से जा रही हूँ, अपने टाइम से आ जा रही हूँ, इसी के चक्कर में। और आज धूप निकली थी और लेकिन जैसे ही शाम हुई तो बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लगने लगी। फिर मैंने बोला आज जो मैंने स्वेटर वियर किया था उसमें कुछ ऐसा था नहीं जिससे अपने कानों को ढक लिया जाए, तो मैंने अपने साथ मेरा फेवरेट स्कार्फ है। स्कार्फ की भी एक बहुत अच्छी कहानी है, आई विल टेल यू लेटर वर्ड्स, क्योंकि ये मुझे बताऊँगी, ठीक है। बस ऐसे ही रहा दिन। और एक चीज़ बताऊँ, अधिकारी बैच चालू हुआ है, ठीक है। एज़ यू नो एएमओ की बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए अधिकारी बैच चालू है तो वो भी करना था। तो एक कान में जो ईयरफोन लगाया ना वो इसीलिए लगा था, एक तो काम ज़्यादा, ऊपर से आज मंडे, सारी चीज़ें इतनी साथ हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ें करी आखिरी तक करते रहे। फिर मैंने बोला अब टाइम हो गया अपना, अपन टाइम से निकलते हैं यहाँ से। बस फिर आ गए हैं। और अब क्योंकि मेरे टारगेट्स जो मैं सोच के गई थी कि मैं थोड़ा तो टाइम निकाल लूँगी वहाँ पर, तो वो आज मंडे की वजह से मैं निकाल नहीं पाई। तो आज मुझे अभी आकर चेंज करती हूँ सारी चीज़ें और सीधे पढ़ने बैठ जाती हूँ। जब टिफ़िन आएगा तब खाएंगे, कोई लोचा नहीं है, ठीक है। दूध लेकर आ गई हूँ, लगे तो एक कप चाय बनाऊँगी, क्योंकि कब आती है टिफ़िन वाली आंटी देखते हैं। बाकी जब तक फ्रेशन अप होते हैं, बाकी सारे काम करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, रेडी हो मतलब घर के हिसाब से रेडी होते हैं और फिर पढ़ाई चालू करना पड़ेगा। क्योंकि आज सर ऐसा बोल रहे थे कि मतलब कमर कस लो, क्योंकि ऐसे मौका नहीं मिलेगा। और मुझे तो करके दिखाना है भाई, दिखाना ही पड़ेगा। तो मुझे तो और कमर कसनी, बस मेरा यहाँ से ऐसे 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 करके शोल्डर पेन जो हो रहा है, सोच रही हूँ कल सुबह जाऊँ और अभ्यंग स्वेदन करा लूँ हॉस्पिटल में जाके। अब कल की अगर कल इतना ही होता है जितना मेरा आज होता है, नहीं सुधरता है, ठीक है, तो मैं वही करने वाली हूँ। कल जाऊँगी, थोड़ा जल्दी चली जाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मॉर्निंग शिफ्ट में ओपन रहता है। तो फिर उसके बाद वो करा के आऊँगी तो शायद मुझे थोड़ा अच्छा लगे, नहीं तो मैं वेडनेसडे के दिन तो बाय श्योर करूँगी। क्योंकि अभ्यंग शोधन में क्या होता है, बाल वाल भी पूरे तेल तेल हो जाते हैं, ठीक है। उसके वजह से फिर वेडनेसडे तो हेयर वॉश करना ही है, तो फिर इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं इवनिंग शिफ्ट में कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते चलना। टाटा। Hectic day trains you in the better way.